हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। 4.1 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या दी है हमें, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। फिल द ब्लॉक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करना है बाय सब्सटीट्यूटिंग द प्रॉपर नंबर। हमें एक नंबर यूज करना होगा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5/7। सॉल्व करते हैं। 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ 28। यहाँ पे हमें एक नंबर ढूंढना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, हमें ये प्रॉपर्टी का भी यूज करना है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार चलते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए इंटू के अपॉन बी इंटू के। यहाँ पर के हमारा क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। अगर न्यूमरेटर में मैं प्ले के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी मुझे के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ए दिया था तो यहाँ पर ए एज इट इज लिखा है, बी दिया था तो यहाँ पर भी बी एज इट इज होगा। देयरफॉर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 एज इट इज होगा। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे वो सोचते हैं। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब सोचते हैं कि यहाँ पर अगर 7 दिया है और उसे कुछ मल्टीप्लाई करने से हमें 28 आंसर मिलना होगा, तो 7 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 28 आंसर आएगा। इसके लिए सिंपल सा 7 का टेबल काउंट कर लेते हैं। तो 7 4 जा होता है 28, ये हमें पता है। अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मैं डिनोमिनेटर में के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी मुझे के से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी मुझे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 7 इंटू 4 क्या आंसर आता है, तो आप कहोगे 28। देयर फोर 5 इंटू 4 आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 20, क्योंकि 5 4 का आंसर क्या आता है 20। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20। अगेन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है हमें 35, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है ब्लैंक। अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 5 एज इट इज लिखेंगे, 7 एज इट इज लिखेंगे, और इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर हमारा 35 आ जाए। अब हम देखते हैं कि 5 को क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 7 आ जाए। तो 5 का टेबल काउंट करता हूँ मैं, मुझे पता चलता है कि 5 7 जा आंसर 35 मिलता है। तो यहाँ पर भी मुझे 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ से पता चल गया कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिख देते हैं 5 7 जा 35 होता है, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा आंसर क्या आ जाएगा 49। इस तरह यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 49। हमारा दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है हमें 3.5, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन 5 एज इट इज रखेंगे, 7 एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे जिससे आंसर 3.5 आ जाए। तो हमें पता है, हमने अभी देखा है कि 7 का टेबल हमें गिनना होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है 9/14 इज इक्वल टू 4.5। अगेन हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए इंटू के अपॉन बी इंटू के। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 9/14 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 4.5 अपॉन, ये वैल्यू निकालनी होगी हमें। प्रॉपर्टी क्या कहती है 9 एज इट इज, क्योंकि हमने यहाँ पर ए एज इट इज रखा है, बी एज इट इज रखा है, तो 9 एज इट इज होगा, 14 एज इट इज होगा अपॉन 14 इंटू, अब हम 9 का टेबल यूज करेंगे क्योंकि 9 से हमें क्या बनाना है
9 फाइजा 45 होता है, हमें ये पता है, तो हम डायरेक्टली 5 लिख देंगे। अब 5 तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट बाद पॉइंट है? तो आप कहोगे सर एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रॉपर्टी कहती है कि अगर न्यूमरेटर में के से मल्टीप्लाई करता हो तो डिनोमिनेटर में भी मुझे के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें ये पता है कि 14 फायजा कितना होता है, तो आप कहोगे 14 फायजा आंसर होता है 70, तो हम 70 लिखेंगे। बट एक डिजिट बाद पॉइंट था, तो हम भी एक डिजिट बाद पॉइंट देंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 7.0, यानी हम यहाँ कह सकते हैं 4.5 अपॉन 7.7 ही लिखेंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 9/14 इज इक्वल टू, 9 तो एज इट इज लिखेंगे, 14 भी एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर दिया है हमें 42, तो अभी 14 का टेबल हम काउंट करेंगे। तो 14 3 ज़ा 42 होता है, ये हमें पता है। 14 3 ज़ा 42 होता है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3। डिनोमिनेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हो तो न्यूमरेटर में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 3 यहाँ पर 42 हो रहा है, तो 9 3 हमें पता है क्या होता है 27। इस तरह हमारा आंसर क्या है 27। ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है 9/14 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया है 3.5, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना होगा। 9 हम एज इट इज रखेंगे, 14 हम एज इट इज रखेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारा आंसर 3.5 आ जाए। तो 14 के टेबल में 3.5, 14 का टेबल में 3.5 तो आता ही नहीं। अरे कैसे नहीं आता है, देखेंगे, चेकआउट करेंगे। हम कैलकुलेट करते हैं, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, यानी नंबर लाई कर रहा है 28 एंड 42, यानी इन दोनों के बीच में 35। 14 2 ज़ा होता है 28 और 14 3 ज़ा होता है 42, तो 2 एंड 3 के बीच में क्या लाई करेगा 2.5। तो अगर मैं 2.5 यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 14 को, तो आंसर हमें 35 मिल जाता है। तो यहाँ आंसर हमें मिल चुका है 2.5। तो यहाँ पर भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर हमें 35 आंसर नहीं दिया है, यहाँ पर भी हमें 3.5 आंसर दिया है। तो हम यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट और बाजू में होगा, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25, 0.25, 14 × 0.25, तो आंसर क्या है मिल जाएगा हमें 3.5। अब 9 × 2.5 हमें क्या मिलता है, सॉल्व करेंगे। 9 × 0.25, 25 9 ज़ा 225। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट होंगे, यानी आंसर हमारा क्या मिल जाएगा 2.25। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ जिससे आपका क्लियर आंसर हो जाए। हमें क्वेश्चन दिया था 14 का मल्टीप्लाई देखना था, 14 का टेबल, तो हमने 14 का टेबल गिना, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। अब हमें आंसर क्या चाहिए था 35, तो 35 28 एंड 42 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 एंड 3 टाइम्स के बीच में लाई करेंगे, यानी 2.5 के टाइम्स 3.5 होगा। बट हमें 35 आंसर नहीं चाहिए था, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.25 एंड 0.25। देयरफॉर 9 × 0.25 हमें आंसर क्या मिलेगा
2.25। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, द रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी है, एक दिया है रेडियस और दूसरा दिया है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए सर्कल के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है, जिससे सर्कल के बारे में रेडियस एंड सर्कल का सर्कमफरेंस, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कंसिडर करते हैं आर, एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल्स क्या होता है? पहले तो ये जान लेंगे कि सर्कमफरेंस होता क्या है। यह जो लेंथ होती है किसी भी एक पॉइंट से टोटल अप टू द पॉइंट, इसे हम सर्कमफरेंस कहेंगे। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो हम इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। सर्कमफरेंस क्या कंसिडर करेंगे, 2πr। अब हमें पूछा गया है रेशो, किन किन के बीच में रेशो है, रेडियस एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देयरफॉर एज पर कंडीशन, क्या बोला है, रेडियस अपॉन सर्कमफरेंस का रेशो निकाल लिया। रेडियस हमने क्या कंसिडर की है, आर, और सर्कमफरेंस हमारा क्या है, 2πr। अब आर एंड आर गेट कैंसिल, हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/2π। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस। यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी है, सर्कमफरेंस विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। यहाँ पे हमें सर्कमफरेंस और एरिया के बारे में जानना जरूर होगा, जहाँ पर गिवन हमें रेडियस आर स्मॉल दिया है। हमें गिवन दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी स्मॉल आर दिया है। Therefore, we know that क्या जानते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × π × रेडियस मतलब स्मॉल आर, एंड एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब हमें रेशो निकालना होगा, तो रेशो क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस हमें पता है 2 × π × r, और एरिया को क्या लिखेंगे, π × r² को मैं r × r लिखता हूँ। अब कैंसल आउट क्या होगा, पाई एंड पाई गेट कैंसल, आर एंड आर गेट कैंसल, देयरफॉर रिमेनिंग क्या बचा है हमें न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, आर। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2/r। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब हमें जानना क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड्स। एक तो डायगोनल के बारे में पता चाहिए, दूसरा स्क्वायर की हमें साइड पता चाहिए। इफ लेंथ ऑफ साइड, अब साइड की लेंथ दी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द साइड ऑफ
स्क्वायर बी एक्स, therefore diagonal of square become under root of 2 times of x. The ratio of, अब निकाल लेते हैं, ratio of diagonal of square to its side, तो क्या होगा, diagonal of square divided by side of square. डायगोनल क्या कंसिडर किया है, रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और साइड क्या है हमारी, एक्स. एक्स एंड एक्स गेट कैंसल, बट हमें एक्स की वैल्यू दी है, हमें यहाँ पर साइड की वैल्यू दी है, एक्स इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने, 7. देयर फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ 7. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रूट 2 टाइम्स ऑफ 7 अपॉन 7. फिर भी आंसर हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की साइड्स हमें पता चाहिए, 5 एंड 3.5 दिया है गिवन. द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, पेरीमीटर के बारे में जानकारी और एरिया का फॉर्मूला दोनों पता चाहिए ऑफ रेक्टेंगल. चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन क्या दिया हमें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर and the breadth of rectangle is equal to 3.5 centimeter. The ratio of, क्या निकालना है, the ratio of perimeter of rectangle to its area. Therefore perimeter of rectangle upon area of rectangle. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड. वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 एज इट इज, लेंथ की वैल्यू हमें क्या दी है 5, प्लस ब्रेड की वैल्यू हमें क्या दी है 3.5. हमें ये गिवन वैल्यू दी गई थी, लेंथ की वैल्यू 5 एंड ब्रेड की वैल्यू 3.5, तो हम वैसे ही पुट कर रहे हैं, एल की जगह 5 एंड बी की जगह 3.5 अपॉन 5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3.5 क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.5, 5 3 जा 15, 15 प्लस 25 17.5. अब यहाँ पर पॉइंट आया है तो आप डर जाओगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. दोनों तरफ 2 इंटू 8.5 क्या हो जाएंगे 16, 17 अपॉन 17.5.